गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने देखा था अभी तक वुल वुल यील्डिंग एनिमल हमारे कौन कौन से शेप, कैमल, याक। पश्मीना जो होती है वो कहाँ से मिलती है हमें? जो कश्मीरी बकरी पश्मीना से मिलती है। वुल वुल की जो 6 स्टेप है। सबसे पहले है शेयरिंग, दूसरा है इसके स्कोटिंग, तीसरा है शॉर्टिंग, 4 है स्वे लीफ, और फिर इसको स्ट्रेट आगे लॉन्गर, फिर एंड में बनूंगा। ये तो हो गया अपने कौन सा वुल का। अब इनमें क्या होता है कि जो वो एनिमल रहता है वुल इंडस्ट्री में सबसे घातक होता है एंथ्रैक्स। ये बीमारी है एक, जो एक वायरस है। इन बैक्टीरियम एंथ्रैक्स के द्वारा इनमें जानवरों में हो जाती है सर्दी जुकाम, जो इसमें ऑक्सीजनल हैजार्ड, ये सबसे खतरनाक है। जैसे आपने देखा होगा हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, जैसे एनिमल को भी सर्दी जुकाम होता है। वो इनको सर्दी जुकाम होना क्या कहलाता है आपके? एंथ्रैक्स होता है। एंथ्रैक्स के इनके यहाँ आगे मुंह के यहाँ पर सूजन आ जाती है और इनका सर्दी जुकाम हो जाता है। ये इस वुल इंडस्ट्री के लिए सबसे घातक है। इससे एनिमल भी बहुत सारी बार मर जाते हैं, और एनिमल नहीं मरते हैं तो उससे वो क्या होती है कि वो जो वूल है वो ख़राब हो जाती है, कि वो उसके जो स्पम है वो इधर उधर लगता है, इस वजह से ख़राब हो जाती है। अब आता है दूसरा अपने सिल्क। सिल्क आप सब जानते हो कि सिल्क क्या है? सिल्क रेशम। अब ये सिल्क जो है वो हमारे, आप जानते हो कहाँ से प्राप्त होता है? ये सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। सिल्क वॉर्म से द रेंग ऑप्टेन फ्रॉम द सिल्क इसका सिल्क कल्चर। जब हम सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त करते हैं तो क्रिया कहलाती है सेरी कल्चर। क्या कहलाती है? सेरी कल्चर। सेरी कल्चर मतलब रेशम के लिए रेशम कीट का पालना, सेरी कल्चर कहलाता। अब सेरी कल्चर इससे हमें, अब ये जो होती है ये सेरी कल्चर जो है अलग अलग प्रकार के सिल्क होते हैं। अब इसके हम बनते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री, सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री। सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या होता है। ये फीमेल सिल्क वॉर्म हो जाती है, ये अपने अंडे देती है। अंडे देने पर ये क्या होता है, इनके जो अंडे होते हैं वो क्या, लार्वा जो होता है वो कहलाता है कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म लार्वा कहलाता है। जब ये धीरे धीरे अपनी साइज में बड़ा हो जाता है तो वो जो होती है वो स्टेज की क्या कहलाती है? पूवा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्यूपा। और इसमें जो सेल पर इसमें पंख आ जाते हैं, पंख आ जाते हैं, इसकी मूवमेंट हेड बन जाता है, और जो कैटरपिलर सीक्रेट है फाइबर वो अपने ऊपर डालता है। तो ये इसकी जो इसमें एक प्रोटीन की शेल बन जाती है। उस प्रोटीन की शेल बहुत आगे कवरेज होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोकून। कोकून बोलते हैं। और कोकून कोकून को अब आगे से क्या करते हैं, इसके कंटेंट ऑफ द इमेजिंग ऑफ सॉफ्ट यान इन ए स्ट्रॉन्ग कंफर्टेबल थ्रेड एंड स्टील, उसके ऊपर चारों तरफ एक से बन जाता है। तो ये जो सिल्क यन है यानी लंबा धागा, ये क्या होता है? कोकून पे होता है। और कोकून क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होती है, जो सिल्क मदर है वो अंडे देती है। उस अंडे से क्या होता है? लार्वा बनता है। लार्वे को क्या कहते हैं? कैटरपिलर। फिर कैटरपिलर की थोड़ी स्टेज बनती है प्यूपा। फिर प्यूपा के ऊपर एक शेल बन जाती है प्रोटीन की हार्डनेस, उसे क्या बोलते हैं? कोकून। और उस कोकून के ऊपर ही क्या होता है? वो लिक्विड छोड़ते रहते हैं, तो लिक्विड से उसमें सिल्क के रेशे बन जाते हैं। ये तो हो गया। अब जो लार्वा बनता है वो खाता क्या है? लोशन शाइनी, ट्रेजर सिल्क, मोजा सिल्क, कोसा सिल्क। जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल में जो काम में रहते हैं वो होता है टेसर, मोगा, कोसा। ये अलग अलग कोकिन होते हैं। अब ये जो इनका मूथ है, मतलब जो सिल्क वॉर्म खाता गया है, मेलेबरी सिल्क। मेलेबरी सिल्क भी एक अच्छा सिल्क है। और ये क्या होता है? मेलेबरी प्लांट की शहतूत की पत्तियों को खाने का काम करते हैं। शहतूत की पत्तियों पर ये ज़्यादा होते हैं। ये अलग अलग ब्यूटीफुल होते हैं। तो आपको समझ में आया इसकी लाइफ हिस्ट्री? देखिए आप क्या होती है। सबसे पहले तो कौन, ये जो अपनी है सिल्क वॉर्म, इसने पत्तियों अंडे दिए। फिर अंडे से क्या हुआ कि लार्वा बना। लार्वा से क्या बना? फिर प्यूपा बना। प्यूपा से क्या बना? कोकून बना। फिर कोकून के अंदर क्या हुआ? वो धीरे धीरे कोकून के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ मोथ, वो उससे बाहर निकाल लिया जाता है। और इससे आपको क्या होता है? एक सिल्क प्राप्त होता है। और ये सिल्क वो है, मतलब जो
प्लांट है अपने, जो सिल्क वॉर्म है, ये मेलाबरी प्लांट की लीफ पर एक खाते हैं। इनका जो फूड है वो क्या है, मेलाबरी है। अब आता है इसमें अलग अलग प्रकार की जो होती है इनको प्राप्त करना। अब ये जो आपकी प्रोसेस ऑफ सिल्क, ये कहाँ से प्राप्त होती है? ये जो कोकून होता है, उस कोकून को, बहुत सारे कोकून को पानी के अंदर गलाकर उसे काट काट कर इसमें से जो रेशम सिल्क एक एक धागा निकाला जाता है। अब इनकी जो प्रोसेस है रेयरिंग ऑफ, अब देखिए आप, ये मेलाबरी प्लांट इधर दे रखा है, देखिए आप किसकी लीफ, इस लीफ पर क्या होता है, ये अपने अंडे देते हैं। अंडे देने से फिर क्या होता है, ये धीरे धीरे इसका आकर क्या बनता है, एक लार्वा बन जाता है। उस लार्वा को हम कैटरपिलर लार्वा कहते हैं। कैटरपिलर लार्वा अपने चारों ओर एक प्रोटीन का और शेल बना लेता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्यूपा। इस प्यूपा के ऊपर हार्ड शेल बन जाती है, जिसे कोकून बोलते हैं। उस कोकून पे क्या होता है, अंदर से प्रोटीन निकल, अंदर से जो वो स्क्रीव निकलते हैं, उससे उसके ऊपर बारीक बारीक रेशेस बन जाते हैं। उस रेशेस को फिर हम क्या करते हैं कि ये तो हो गया आपकी कोकून, फिर इनको अलग किया जाता है। तो अलग करने की जो प्रोसेस होती है वो कहती है सिल्क प्राप्त करना कहलाती है। तो इसमें क्या है आपके कि ये इसकी लाइफ स्टाइल है। अब मेल और फीमेल जो होते हैं अलग अलग लार्वा हो जाते हैं। तो इसमें जो कोकून होता है, ज़्यादातर इन जो कोकून होते हैं इनको कहा जाता है, इनको जिंदा रखने के लिए जो बांस, जो अपने बेम्बो होते हैं, बेम्बो के अंदर इनको कोकून को रखा जाता है। ये खराब नहीं होते, इनको बचाया जाता है। अब प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, सिल्क कैसे प्राप्त करते हैं? जब हम कोकून लेते हैं उसे सिल्क फाइबर निकालने के लिए उनको सन और बॉइल्ड में एक्सपर्ट एंड स्टीम, गर्म पानी में उबाला जाता है। सेपरेट प्रोसेसिंग टाल एंड सिल्क कार्ड रेयरिंग ऑफ सिल्क, जब उनसे पानी में से निकाला जाता है और स्पेशल मशीनों द्वारा अनविंड, उन्हें जो गुत्थे होते हैं उनको सीधा थ्रेड के रूप में काम में लिया जाता है। जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम वीवन इंटू क्लॉथ एंड वियर बनाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक, एक बार और देखिए आप। मैंने बताया सेरी कल्चर यानी सिल्क। सिल्क जो होता है, सिल्क में आता है जैसे सिल्क को जो पालना, सिल्क वॉर्म को रियरिंग, सिल्क वॉर्म को पालना क्या कहलाता है, सेरी कल्चर कहलाता है। या सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त करना क्या कहलाता है, आपके सेरी कल्चर कहलाता है। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का लार्वा क्या कहलाता है, कैटरपिलर लार्वा कहलाता है, सिल्क वॉर्म लार्वा कहलाता है। सिल्क वॉर्म क्या होते हैं, सिल्क वॉर्म की जो मेलाबरी प्लांट की लीफ को अपना फूड करते हैं। मेलाबरी प्लांट की जो लीफ होती है वो इनका फूड होता है, किसका, सिल्क वॉर्म का। और उस पर क्या होता है, ये अंडे देते हैं, अंडे देने से इनका क्या होता है, फिर लार्वा बनता है, लार्वा के ऊपर प्यूपा बन जाता है, प्यूपा के ऊपर प्रोटीन की हार्ड शेप बन जाती है, कोकून बनता है, उस कोकून से ही रेशम प्राप्त होता है। फिर इसमें आता है आपके अलग अलग प्रकार की सिल्क होती है। कौन कौन सी होती है आपके, टेसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क। और फिर इनमें क्या होता है, इनसे अलग अलग प्राप्त रेयरिंग की जाती है। हम क्या करते हैं कि बहुत सारे कोकून इकट्ठा कर लिया जाता है, इकट्ठा करके उनको गर्म पानी में उबाला जाता है। गर्म पानी में बॉईल करने के बाद उनमें से सिल्क को निकाली जाती है। तो ये आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं अब किसी को यहाँ तक?